बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक उर्दू ट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मंशा मोहसन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोमेन कैसे खरीदनी है और होस्टिंग कैसे खरीदनी है। अब हमने होस्टिंग और डोमेन खरीद ली, हम वही होस्टिंग इस्तेमाल करेंगे, उसी होस्टिंग पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ आ जाएगा। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि अपने सी पैनल के अंदर अपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने अपने सी पैनल में लॉगिन हो जाना है अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। मैंने लॉगिन कर लिया है। देखिए, इस तरह से आपका सी पैनल आपके सामने खुल जाएगा। ओके, अब आपने यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो सबसे नीचे जाना है। आपने सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको दिखाई देगा सॉफ्ट क्लोज ऐप इंस्टॉल के अंदर आपको मिलेगा बड़े सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें एक वर्डप्रेस भी है। दोस्तों, अगर आपने वर्डप्रेस करना है तो आप वर्डप्रेस कीजिए, अपने बाकी अदर करने तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जैसे वर्डप्रेस करना है तो वर्डप्रेस को सिलेक्ट करिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो एक नई टैब के ऊपर चला जाएगा। देखिए, वो यहाँ पर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा आपकी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड की। तो जस्ट आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पर। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, आपने अपना जो भी यूजर नेम, जो भी प्रोटोकॉल आपने रखना है, HTTP रखना है या फिर HTTP www रखना है या HTTPS रखना है और HTTP www रखना है, जो भी आपने रखना है उस हिसाब से आप अपने को सिलेक्ट करिए और आपका डोमेन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई डायरेक्टरी के अंदर रखना है इसको, तो डायरेक्टरी रखिए, अदरवाइज आप इस डायरेक्टरी को रिमूव कर दीजिए यहाँ से। ओके, वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा विदाउट एनी डायरेक्टरी। आपकी साइट का नाम क्या है, आप अपने ब्लॉग का नाम यहाँ पर दे दीजिए। तो आपकी जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है runningshaadi.com। उसके बाद साइट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली नीचे जाना है और अपना यूजर नेम यहाँ पे देना है। यूजर नेम आप जो भी देना चाहो उस हिसाब से दे सकते हो। एंड अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से हटा के अपने हिसाब से जो यूजर नेम आप सेट करना चाहते हो वो यूजर नेम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो मैं अपना यूजर नेम बना लेता हूँ दिस, एंड अपना जो पासवर्ड है वो भी मैं कुछ रख लेता हूँ। आप अपना यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दीजिए। ये वो यूजर नेम पासवर्ड है जिससे आप अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होकर अपने वर्क कर सकते हो। सो आप अपने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड अपना ध्यान से सेट करना है, इसी की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप अपना पासवर्ड शो करके यहाँ से देखना चाहते हो तो आप यहाँ शो पे क्लिक करके अपना पासवर्ड शो करके देख सकते हो क्या रखा है आपने। ओके, तो आपका जो यूजर नेम है वो ये हो गया और यहाँ पर आपका पासवर्ड हो गया। नीचे ऑल्टरनेट में आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जैसे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, राइट। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद आपने नीचे लैंग्वेज आपको डिफॉल्ट रहने दीजिए। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट अगर आप सेट करना चाहते हो तो वो सेट कर दीजिए, अदरवाइज एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है, जो अगर आपको इनमें से कुछ चूज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है इसकी करने की। उसके बाद आपने यहाँ से कोई एक थीम सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद नीचे जस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके इंस्टॉलेशन जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपको एक मेल रिसीव हो, तो आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल दीजिए। आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस 100% हो जाएगी जल्दी ही। और अगर जैसे ये प्रोसेस पूरी होगी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो।
थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंस्टॉल हो रहा है अभी। ओके, आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो डन हो गई है, देखिए यहाँ पर। और जैसे ही इंस्टॉलेशन डन हो जाएगी आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी अपने आप, और वो बता रहा है आपको वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट दिस। आपकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा आप उसे कैसे मेंटेन करेंगे, आप इस लिंक के थ्रू उसको मेंटेन करेंगे, राइट। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उसको ओपन होने में, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन वाला खोलोगे तो यहाँ से आपको लॉगिन होके आप अपना एडमिन का पार्ट देख सकते हो, अपनी वेबसाइट का बैकएंड देख सकते हो, कैसे आपने उसको मेंटेन करना है कैसे नहीं। अभी नहीं खुलेगा मेरा, तो कुछ देर के बाद खुलेगा ये। ओके, उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न टू ओवरव्यू आ जाइए, और आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ी देर इस देखिए रिसेंटली इंस्टॉल दिखा रहा है, थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा ये, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जैसे बैकअप लेना है, एडिट करना है, डिलीट करना है अपने वर्डप्रेस को यहाँ से, तो वो सब कुछ हो जाएगा। इसका क्लोन बनाना है, क्लोन बना सकते हो। ओके, सो फ्रेंड, ये बहुत सिंपल सा तरीका है अपने सी पैनल पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। अब नेक्स्ट आप बस ये डालें यहाँ पर, तो आप अपनी वेबसाइट